यहाँ से शुरू होता है कथा क्षितिज की एक और यात्रा, एक यात्रा जो हमें इतिहास की गहराइयों में ले जाएगी, उस मिट्टी में ले जाएगी जहाँ मिथक और वास्तविकता आपस में घुल मिल जाते हैं। आज हम अयोध्या की रहस्यमय भूमि में प्रवेश करेंगे, केवल आस्था के चश्मे से नहीं, बल्कि विज्ञान और पुरातत्व की रोशनी में। हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या खुदाई में मिले अवशेष रामायण की कहानी की पुष्टि करते हैं, और यदि हाँ, तो रामायण की समयरेखा को हम कैसे स्थापित कर सकते हैं। अयोध्या सदियों से आस्था का केंद्र रही है। राम जन्मभूमि, जहां भगवान राम का जन्म हुआ माना जाता है, एक ऐसा स्थान है जो न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक गहरा अर्थ रखता है। लेकिन क्या इस आस्था का कोई ठोस आधार है? क्या वाकई में कोई ऐसा प्रमाण है जो रामायण के काल को इतिहास के पन्नों पर अंकित कर सके? ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस समय जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) ने अयोध्या में खुदाई का काम शुरू किया। कई दशकों तक चली इस खुदाई में जमीन के नीचे दबे कई रहस्य सामने आए। ईंटों से बने ढांचे, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां और कई अन्य कलाकृतियां मिलीं, जो बताती हैं कि अयोध्या में कभी एक समृद्ध सभ्यता विद्यमान थी। विशेष रूप से ASI के उत्खनन में एक ऐसी संरचना मिली जिसे मंदिर का अवशेष माना जाता है। ये संरचना बाबरी मस्जिद के नीचे पाई गई थी और इसने इस बात को और बल दिया कि वहां पहले एक हिंदू मंदिर था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये था कि यह मंदिर कब बना था? क्या ये वास्तव में रामायण काल का है? इस सवाल का जवाब देने के लिए वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया। कार्बन डेटिंग से यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है। इन तकनीकों के जरिए यह अनुमान लगाया गया कि खुदाई में मिले कुछ अवशेष लगभग 2200 साल पुराने हैं। यह अवधि मौर्य काल के आसपास की है, लेकिन रामायण की कहानी इससे कहीं अधिक प्राचीन मानी जाती है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि पुरातत्व एक जटिल विज्ञान है, किसी एक अवशेष से पूरे इतिहास को नहीं समझा जा सकता। अयोध्या में मिली कलाकृतियां निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे रामायण की सटीक समयरेखा को स्थापित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। फिर भी इन खोजों ने रामायण के इतिहास को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि रामायण एक ऐतिहासिक घटना थी और अयोध्या में मिली कलाकृतियां इस बात का प्रमाण हैं। वहीं कुछ अन्य इतिहासकारों का कहना है कि रामायण एक पौराणिक कथा है और इसका ऐतिहासिक आधार ढूंढना मुश्किल है। सत्य क्या है? ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात निश्चित है, अयोध्या में हुई खुदाई ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसने हमें इस बात पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है कि इतिहास और मिथक के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। कथा क्षितिज की यह यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन अयोध्या की खोज जारी है। यह एक ऐसी खोज है जो हमें अपने अतीत को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है और हमें ये याद दिलाती है कि इतिहास एक जीवंत और हमेशा बदलता रहने वाला विषय है। अगली बार हम एक और रहस्य को उजागर करने के लिए निकलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।